बस का वो सफ़र, प्यार की एक अनकही दास्तान। सुहानी शाम का वक्त था और शहर की भागदौड़ से दूर एक लग्जरी बस हाईवे पर अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जिससे खिड़की के शीशे पर पानी की नन्ही बूंदें किसी मोतियों की तरह चमक रही थी। बस के अंदर की लाइटें मध्यम थी और एसी की ठंडी हवा माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। इसी बस की आखिरी से पहली वाली सीट पर समीर और उसकी गर्लफ्रेंड आयशा बैठे थे। यह सफ़र उनके लिए सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाने का जरिया नहीं था, बल्कि एक दूसरे के करीब आने का एक खूबसूरत बहाना था। समीर ने देखा कि आयशा खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में बाहर की लाइटों का प्रतिबिंब चमक रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ आयशा के हाथ पर रखा। आयशा ने पलट कर देखा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अपना सिर समीर के कंधे पर टिका दिया। उस वक्त बस में बाकी मुसाफिर या तो सो रहे थे या अपने फ़ोन में व्यस्त थे, जिससे उन दोनों को अपना एक छोटा सा निजी संसार मिल गया था। समीर को आयशा के बालों से आती हल्की मखमली खुशबू मदहोश कर रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ आयशा की कमर से चारों ओर फैलाया और उसे अपनी ओर थोड़ा और खींच लिया। धड़कनों की सरगोशियाँ जैसे जैसे रात गहराती गई, बस की रफ्तार के साथ समीर और आयशा की धड़कनें भी एक लय में बजने लगी। आयशा ने धीरे से समीर के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, समीर, ये सफ़र कभी ख़त्म न हो तो कितना अच्छा हो ना। समीर ने जवाब में उसके माथे पर एक छोटा सा और गहरा एहसास भरा चुम्बन दिया। उसकी छुअन में इतनी शिद्दत थी कि आयशा की पलकें खुद ब खुद झुक गई। समीर ने उसके कांपते हुए हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया और उसकी उंगलियों के साथ खेलने लगा। बस के हिचकोलों के कारण जब भी आयशा का शरीर समीर से टकराता, एक अनजानी सी बिजली दोनों को बदन में दौड़ जाती। समीर ने धीरे से आयशा की ठंडी को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांका। उन आंखों में ढेर सारा प्यार और थोड़ी सी शरारत थी। उनसे अपनी उंगलियों से आयशा के चेहरे पर आ रही बालों की लट को कान के पीछे किया। यह छोटा सा स्पर्श आयशा के दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी था। उसने अपना चेहरा समीर की गर्दन के पास सिया, जहां वह समीर की तेज होती हुई सांसों को महसूस कर रही थी। समीर ने उसके कंधे को सहलाते हुए उसे और करीब कर लिया, मानो वह उसे दुनिया की हर नज़र से बचाकर सिर्फ अपने पास रखना चाहता हो। खामोश रात और गहराता एहसास। रात के 2 बज रहे थे और बस के केबिन में पूरी तरह अंधेरा था। बस डैशबोर्ड की नीली रोशनी हल्का उजाला फैला रही थी। आयशा को हल्की ठंड महसूस हुई तो समीर ने अपना जैकेट उतारा और उसे ओढ़ा दिया। जैकेट की गर्माहट और समीर की मौजूदगी ने आयशा को एक सुरक्षित एहसास दिया। समीर ने धीरे से आयशा का हाथ अपने सीने पर रखा, जहां वह उसकी धड़कनों को साफ सुन सकती थी। वह धड़कनें सिर्फ आयशा का नाम ले रही थी। आयशा ने सिर उठाकर समीर को देखा और बिना कुछ कहे उसकी आंखों में डूब गई। उन दोनों के बीच शब्दों की ज़रूरत खत्म हो गई थी। उनकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। समीर ने धीरे से आयशा के हाथ को चूमा और फिर अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को सहलाने लगा। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस पल को पूरी तरह जीने लगी। बस जब किसी मोड़ पर मुड़ती तो समीर उसे और मजबूती से थाम लेता। उस एकांत और रूमानी माहौल में समीर ने धीरे से अपना चेहरा
आयशा के करीब लाया। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। समीर ने बहुत ही कोमलता से आयशा के गालों को छुआ और फिर धीरे से उसके कान में कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र हो। यह सुनकर आयशा के चेहरे पर जो लाली आई वह बस की उस मध्यम रोशनी में भी साफ नजर आ रही थी। सफ़र का आखिरी पड़ाव। जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, सफ़र अपने आखिरी पड़ाव पर था। आयशा अभी भी समीर की बाहों में सुकून से सो रही थी। समीर उसे बस निहारता रहा। उसकी मासूमियत और उसके चेहरे पर फैली शांति उसे और भी दीवाना बना रही थी। उसने धीरे से आयशा को जगाया। आयशा ने अपनी आंखें खोली और समीर को मुस्कुराते हुए देखा। उसने महसूस किया कि यह रात उसकी ज़िंदगी की सबसे हसीन रातों में से एक थी। बस स्टैंड आने ही वाला था, लेकिन उन दोनों के दिलों में वह सफ़र अभी भी जारी था। समीर ने अपना सामान समेटा और आयशा का हाथ पकड़कर बस से नीचे उतरा। बाहर की ताज़ी हवा ने उनका स्वागत किया, लेकिन उन दोनों के ज़हन में अभी भी बस की वो सीट, वो अंधेरी रात और वो मीठी बातें ताज़ा थी। यह बस का सफ़र ख़त्म हो गया था, लेकिन उनके रोमांस की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना कहे यह वादा किया कि ऐसे कई और सफ़र वे साथ मिलकर तय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।